20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में मेरे साथ खुद ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं जो विधानसभा स्पीकर हैं। सर, इस बार का बजट सेशन कैसा रहने वाला है? देखिए मुकेश जी, बजट सत्र जो 20 फरवरी को शुरू होने जा रहा है, आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगा। 3 दिन तक यानी 20, 21 और 22 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगी और संभवतः 23 फरवरी को हमारे जो वित्त मंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बजट प्रस्तुत करेंगे। अब की बार पहली बार बजट के अंदर हमने एक विशेष प्रावधान किया है, वो है 20 दिन का रिसेस पीरियड। उस रिसेस पीरियड के अंदर 8 जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटीज़ का गठन किया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर, डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हमारे विधायक बैठ कर के बजट को समझेंगे। बजट को समझने के पश्चात उसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या कोई एडिशन की आवश्यकता है, किसी मद के अंदर पैसा बढ़ाया जाना चाहिए या कम किया जाने, वो अपने सुझाव चर्चा के पश्चात आदरणीय वित्त मंत्री को देंगे। 16 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक जो अभी तक निर्धारित है, क्योंकि फाइनल डेट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो हमारी है वो तय करेगी, लेकिन अभी तक जो तय है कि 16 मार्च से लेकर 21 मार्च तक बजट के ऊपर चर्चा होगी और बजट की चर्चा के पश्चात 21 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी जो विधायकों की जो मांगे हैं या विधायकों के प्रस्ताव हैं, विधायकों के सुझाव हैं, उनके ऊपर उनका जवाब देंगे। विधानसभा में आप अक्सर देखा गया कि आपने कई बदलाव किए, चाहे डिजिटल तौर पे बात करें, जो प्रधानमंत्री डिजिटल की ओर ध्यान दिया, तो मैं उस दौरान मौजूद भी था विधानसभा में जब आपने टैबलेट बांटे थे सारे विधायकों को और कहा था कि अब जो काम है वो डिजिटल तौर पे होगा। इस बार भी आपने बदलाव क्या कुछ किए हैं? देखिए, ये हमने लगभग 1.5 साल पहले संकल्प किया था। पहले 2 साल कोविड के कारण वो हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने संकल्प किया था कि अपनी विधानसभा को ई विधानसभा बनाएंगे और सारा कामकाज पेपरलेस होगा। और वो पेपरलेस करने के लिए पिछले जो विधानसभा शीतकालीन सत्र था, उस सत्र के अंदर हमने उसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया और मुझे बड़ी खुशी है कि 95% तक पेपर की सेविंग हुई है। पेज जो है वो उससे एक पेड़ बचता है। अब की बार जो हमने तय किया है कि विधानसभा पूरी हम हिंदी के अंदर देंगे, पूरी तरह से हिंदी जो है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमने अब की बार पूरी तरह से हिंदी अपनी विधानसभा के अंदर लागू की। अक्सर देखा जाता है कि विधानसभा में जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी विधायक है, उनके द्वारा हंगामा भी किया जाता है, लेकिन पिछले 3 साल से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, विधानसभा के अंदर जो भी हम कार्रवाई करते हैं, मेरी ये कोशिश रहती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से आपसी राय मशवरा करके उसका कोई समाधान करके आगे सेशन को बढ़ाया जाए। हमने अब देखिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 0 पीरियड मीन्स हंगामा पीरियड, ये अक्सर कहा जाता है और आज इसीलिए विधानसभा के अंदर 0 पीरियड नहीं होता था, लेकिन मैंने आने के पश्चात 0 पीरियड शुरू किया, उसकी व्यवस्था बनाई, सभी से विधायकों से पूछ करके कि बताइए आपने हंगामा करना है या चर्चा करनी है, आपने अपने एरिया की समस्याओं को रखना है या हंगामा करना है। तो सभी ने कहा कि नहीं, हम बोलना चाहते हैं, हमें मिलने का टाइम मिलना चाहिए। हाँ, मैंने कहा टाइम मैं दूंगा। सभी विधायकों को उनकी सहमति के अनुसार हमने तय किया कि 5-5 मिनट का समय, आप उसके अंदर जो भी मर्जी आप बोल सकते हैं। जो आप हंगामे के दौरान बोलना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं, या अपने एरिया की समस्याएं, जो अपने एरिया के काम हैं, क्योंकि जब आप विधानसभा के अंदर बोल रहे होते हैं वो, क्योंकि सारा आजकल तो लाइव आता है, हर विधानसभा के अंदर बैठा हुआ जागरूक मतदाता इस बात को देखता है कि मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, क्या वो मेरी समस्याओं को वहाँ पर रख रहा है कि नहीं रख रहा, क्या हमारी मुश्किलों को वहाँ बता रहा है कि नहीं बता रहा।
तो इस दृष्टि से जो विधायकों ने कहा कि नहीं हम चर्चा करना चाहते हैं, और हमने उसके बाद जीरो पीरियड शुरू किया, कभी आज तक एक बार भी हंगामा नहीं हुआ। सर क्या इस बार का जो बजट है अनुपूरक होने वाला है? नहीं, देखिए इस बार का बजट एक बहुत महत्वपूर्ण बजट और जो गरीबों के प्रति समर्पित बजट, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र के अंदर बजट पेश किया, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, उसके अंदर विशेष तौर पर गरीबों के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं, मध्यम वर्ग के लिए योजनाएं लेकर के आए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया है। इसी प्रकार से जो आने वाला बजट है, मुझे ये उम्मीद है कि वो गरीबों को समर्पित होगा। गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए जो उसके अंदर कई जो हैं प्रस्ताव आएंगे, और जिससे जो पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है ये महसूस कर सके कि इस बजट आने के पश्चात मुझे कुछ फ़ायदा हुआ। फिर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने गरीब लोगों का ध्यान रखा और जो बजट पेश किया गया, इसी तरह से हरियाणा का बजट भी इस बार रहने वाला है। फरीदाबाद से ईटीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।